नए नए दिवाली और परंपरा एक्सपर्ट्स फिर से आपको दिखने लगे होंगे। जैसे इन महोदया को देखिए, सोशल मीडिया पर लिखा है हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। त्योहार खुशियों के लिए होता है। किसी के दिल जलाने में मोहतरमा रुबिका लियाकत जी को खुशी मिल रही है तो क्या ही कहें, दौर ही ऐसा है। लेकिन आतिशबाजी के कारण फेफड़े जो जलने लगते हैं, आंखों में जो जलन होने लगती है, उसका क्या करेंगे। ठीक है, बहुत जोर से पटाखे फोड़ने का मन है तो फोड़ लीजिए, लेकिन इन्फ्लुएंसर होने के नाते इस बात को प्रमोट तो मत करिए। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि लगभग हर शहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक से अति गंभीर हो गया है। पटाखे प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन में जो स्पाइक दिवाली के बाद दिखती है वो अपने आप में सब कुछ बयान कर देती है। कई लोग परंपरा की भी बात करते हैं, लेकिन भारतीय मिथोलॉजी के हिसाब से दीपावली का संबंध तो राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या के लोगों द्वारा दीप जलाने से है। पटाखों की परंपरा कहां से ऐड हुई? पटाखों की शुरुआत तो चीन से हुई, फिर भारत में पटाखों की परंपरा कहां से बनी? पटाखों की परंपरा की सच्चाई क्या है और त्योहारों में भी लोगों को जलाने में खुशी ढूंढने का मनोविज्ञान क्या है? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। दिल्ली और आसपास का इलाका दिवाली के अगले ही दिन से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। हवा में पटाखों का धुआं है और बारूद की गंध भरी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। 21 अक्टूबर की सुबह आनंद विहार में AQI 348 दर्ज किया गया, ITO में 345, बुराड़ी क्रॉसिंग में 393, चांदनी चौक में 347 और लोधी रोड में 334। यानी दिल्ली के हर कोने की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी हाल कुछ बेहतर नहीं है। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 307 और गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 346। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है दिल्ली के 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में पहुंच चुके हैं। मतलब हवा इतनी खराब कि सांस लेना ही सेहत के लिए खतरा बन गया है। पार्टिकुलेट मैटर के आधार पर प्रदूषण की मात्रा तय की जाती है। PM 2.5 मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम, और PM 10 ऐसे पार्टिकल्स की गिनती बताता है जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम है। WHO के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में स्तर कई गुना बढ़ चुका है। ये इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सांस लेंगे तो ये शरीर के अंदर जाएगा। अब किसी और के दिल को जलाने के लिए शायद रुबिका को इससे दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कत तो है बॉस। कुछ जगहों पर तो PM 2.5 और PM 10 दोनों ही रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में AQI 714 दर्ज किया गया, यानी इतनी जहरीली हवा कि हवा में सांस लेना रोजाना 8 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर हो गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिनमें एयर क्वालिटी मीटर 999 दिखाने लग जाते हैं। 999 एयर क्वालिटी मीटर का ऊपरी लिमिट है, इससे ज्यादा मीटर दिखा ही नहीं सकता। मतलब ये कि असलियत में स्तर हजारों में भी हो सकता है। कई लोगों को लग सकता है कि पॉल्यूशन का जिम्मेदार तो पराली है, दिवाली पर तो बस ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन जरा मुंबई पर नजर डालिए, जहां पराली का मसला है ही नहीं, वहां भी इस दिवाली के बाद AQI 200 पार कर गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पराली जलाना पॉल्यूशन का एक कारण है, लेकिन पटाखे फोड़ने के बाद निकलने वाली गैसें भी शरीर में ऑक्सीजन का संचार नहीं करती। दिल्ली NCR में पहले पटाखों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई थी, जिस पर इसी साल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। पटाखों पर लगी पूरी पाबंदी में थोड़ी ढील दी जाए ताकि लोग त्योहार मना सकें। अदालत ने इस पर सुनवाई की और फैसला सुनाया कि ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन थे, उन्होंने कहा यह अनुमति सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक दी जाएगी, वो भी तय समय पर सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद कई सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ग्रीन पटाखे आखिर होते क्या है? क्या ये सच में पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? ग्रीन पटाखों नाम से लगता है कि ये पर्यावरण के लिए बेहतर होंगे, हवा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हकीकत इससे अलग है। ये पटाखे भी असलियत में सामान्य पटाखों की ही तरह होते हैं, बस इनमें कुछ रासायनिक तत्व कम कर दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा थोड़ी घटा दी जाती है।
या फिर कम धुआं छोड़ने वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार ये ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले सिर्फ 20 से 30% तक कम प्रदूषण करते हैं और गैसों का उत्सर्जन तो लगभग 10% ही कम होता है। फर्क बहुत मामूली है। अगर सामान्य पटाखे 100 यूनिट प्रदूषण फैलाते हैं तो ग्रीन पटाखे 70 से 80 यूनिट तक प्रदूषण करते हैं। मतलब ये कि नुकसान लगभग उतना ही है, बस लेवल ग्रीन का है। अच्छा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये भी सोचिए, आपके घरों के आसपास रात 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चले थे क्या? एक और बात है, जब दिवाली के आसपास पटाखों का मुद्दा उठता है तो कुछ लोग जो खुद को हिंदू हितैषी बताते हैं, इसे हिंदू परंपरा से जोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग तर्क देने लगते हैं कि बकरीद पर क्यों नहीं बोलते भाई, पराली पर क्यों नहीं बोलते, दिवाली पर ही ज्ञान पेलते हो। तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। पर यह केवल आम लोगों तक सीमित नहीं है। कई बुद्धिजीवी और मीडिया पर्सनैलिटीज भी इस बहस में शामिल हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि दिवाली पर पटाखों का मुद्दा लोगों की संस्कृति का मुद्दा है, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। शुरुआत में दिवाली में पटाखों का कोई चलन था ही नहीं। होगा कैसे? पटाखे ही नहीं थे। लोगों ने दियों और रोशनी से त्योहार मनाया, घरों और मंदिरों को सजाया, मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई। पटाखों की परंपरा बाद में आई और वो भी भारत में नहीं बल्कि चाइना में पहले आई, यूरोप में फैली और यूरोप से भारत तक पहुंची है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि ईसा पूर्व 2री सदी में चीन में लोग बांस की नालियों में आग लगाते थे। बांस के अंदर हवा गर्म होकर फैलती और तेज आवाज के साथ फट जाती थी। लोग मानते थे इस तेज धमाके से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। इसके बाद जब गन पाउडर का आविष्कार हुआ तो इसे बांस या कागज की नलियों में भरकर पहली बार धमाका और रोशनी दिखाई गई। ये दुनिया में आतिशबाजी की असली शुरुआत थी। इसके बाद ये तकनीक चाइना से यूरोप पहुंची। अगर भारत की बात करें तो दो अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आतिशबाजी 15वीं सदी के आसपास पुर्तगालियों के जरिए भारत में आई। उस समय गन पाउडर का इस्तेमाल हथियारों के तौर पर बढ़ा और धीरे धीरे लोग इसे उत्सवों में प्रयोग करने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने मध्य एशिया से पटाखों की तकनीक सीखी और इसका इस्तेमाल पहले उसने युद्धों में और बाद में धीरे धीरे त्योहारों और उत्सवों में भी करने लगा। जब लोग कहते हैं कि हम दिए जलाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे, ये त्योहार की मूल भावना से दूर है। पटाखे अब सिर्फ धुआं और शोर पैदा कर रहे हैं, असली दिवाली की खुशियां नहीं। इतिहास और वर्तमान को देखें तो साफ होता है कि दिवाली के लिए पटाखों की कोई अनिवार्यता नहीं है। ये सिर्फ एक आदत और बाजार की सुविधा बन गई है। अगर लोग चाहें तो रोशनी, मिठाइयाँ और घर सजावट के माध्यम से त्योहार पूरी तरीके से मना सकते हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर, लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं और हवा की स्थिति को देखकर यह तय करना मुश्किल नहीं है कि असली दिवाली पटाखों के बिना भी पूरी होती है। अब जब दिवाली जा चुकी है तो सरकार जहरीली हवा को सांस्कृतिक या धार्मिक बहाने के पीछे छुपा रही है। सरकार ग्रीन पटाखों की अनुमति देकर खुद को सांस्कृतिक संरक्षक दिखाती है, जबकि असलियत यह है कि ये पटाखे भी लगभग उतना ही प्रदूषण फैलाते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। मीडिया भी इसमें सरकार का सहयोगी है। खबरों और बहसों का फोकस इस बात पर रखता है कि कौन ज्यादा हिंदू हितैषी दिख रहा है या कौन किस त्योहार पर बोल रहा है। सरकार और मीडिया मिलकर एक तरह की सांस्कृतिक और धार्मिक रक्षा की कहानी गढ़ते हैं। वो जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमने सबके हित में फैसला लिया है, त्योहार मना लो, क्योंकि असल में ये केवल बाजार और राजनीति की सुविधा है। लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि उनकी संस्कृति बचाई जा रही है, जबकि असली नुकसान जहरीली हवा और स्वास्थ्य पर असर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये एक परतदार धोखा है जिसमें जिम्मेदार संस्थाएं खुद को निर्दोष दिखाती हैं और जनता को केवल प्रतीकात्मक खुशियों में उलझा देती हैं। एक और बात है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि आज से 15-20 साल पहले तक, तब तक आम राय थी कि वे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पटाखे नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है। लोग खुले तौर पर पटाखों का समर्थन इस तरीके से नहीं करते थे जिस तरीके से अब दिख रहा है, जब एक नेशनल टीवी एंकर कहती हैं कि पटाखे चलाएंगे ताकि दूसरों के दिलों को जलाया जा सके। तो क्या पटाखे चलाना सच में खुशियों का प्रतीक है? तो क्या पटाखे चलाना परंपरा से जुड़ा कोई मसला है, या पटाखे चलाना भी एक राजनीतिक उन्माद को फैलाने का तरीका है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।